क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु से पहले हर इंसान को 7 रहस्यमय संकेत जरूर मिलते हैं? क्या ये संकेत आत्मा को पहले से बता देते हैं कि उसका समय पूरा हो रहा है? आज जानिए वो गहरा रहस्य जो शास्त्रों में छिपा है। यमलोक में शांति थी। चित्रगुप्त किताब पलट रहे थे। अचानक उन्हें एक पुरानी आत्मा याद आई, जो आई थी और रोते हुए बोली थी, मुझे तो खबर भी नहीं हुई। चित्रगुप्त ने किताब बंद की और यमराज की ओर मुड़े। चित्रगुप्त ने विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, मैं रोज लाखों आत्माओं का हिसाब देखता हूँ, लेकिन कलयुग में लोग मृत्यु से इतना डरते हैं। क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? क्या आत्मा को पहले से पता चल जाता है कि उसका समय नजदीक है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे चित्रगुप्त, तुम्हारा सवाल सही है। हाँ, हर आत्मा को मृत्यु से पहले 7 संकेत जरूर मिलते हैं। ये संकेत कर्मों के हिसाब को पूरा करने की तैयारी हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें पहचान पाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक साधक की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम खुद समझ जाओगे कि ये 7 संकेत कितने गहरे हैं। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ युवा साधक विक्रांत रहता था। वो बचपन से भक्ति में डूबा था। सुबह गंगा स्नान, शाम दीपदान, रात भजन। आश्रम के गुरुजी बहुत बुजुर्ग थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई। विक्रांत उन्हें पिता की तरह मानता था। एक दिन गुरुजी ने विक्रांत को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा समय पूरा हो रहा है। विक्रांत ने पूछा, गुरुदेव, आपको कैसे पता? गुरुजी मुस्कुराए, मृत्यु से पहले 7 पहेलियां मिलती हैं, इन्हें सुलझाओ तो डर खत्म। विक्रांत ने और पूछना चाहा, लेकिन गुरुजी ने हाथ उठाकर चुप करा दिया। 3 दिन बाद गुरुजी चल बसे। आश्रम में सन्नाटा छा गया। विक्रांत का मन नहीं माना। वो सोचता रहा, क्या सचमुच संकेत मिलते हैं? वो आश्रम छोड़ा और निकल पड़ा, उत्तराखंड के गहरे जंगलों में 7 पहेलियों की खोज में। विक्रांत चलता रहा। रास्ता कठिन था, लेकिन मन में जिज्ञासा जल रही थी। कुछ देर बाद वो एक शांत नदी किनारे पहुंचा। पानी की कलकल और पक्षियों की आवाज थी। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। अचानक एक बूढ़ा हिरण सामने आया। उसकी आंखें गहरी थीं। हिरण बोला, मैं पहली पहेली हूं, सुन। जो दूसरों का दर्द अपना मान लेता है, वो खुद को भूल जाता है। बताओ ये क्या है? विक्रांत ने कुछ पल सोचा। उसे गुरुजी की याद आई। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। उसने कहा, करुणा। हिरण मुस्कुराया, सही। पहला संकेत करुणा। मृत्यु से पहले मन नर्म पड़ता है, पुरानी कड़वाहट मिटती है, आत्मा समझ जाती है कि सब एक हैं। हिरण गायब हो गया। विक्रांत आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर वो एक पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर जर्जर था, दीवारें टूटी हुई, लेकिन शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े थे। वहां एक सफेद कबूतर बैठा था। कबूतर बोला, मेरी पहेली है, जो दिखावा छोड़ देता है वही सच्चा सुख पाता है। बताओ ये क्या है? विक्रांत ने सोचा, गुरुजी कभी दिखावा नहीं करते थे। उसने कहा, सादगी। कबूतर ने कहा, सही। दूसरा संकेत सादगी। मृत्यु से पहले धन, नाम सब व्यर्थ लगने लगता है। आत्मा समझ जाती है कि सच्चा सुख सादगी में है। कबूतर उड़ गया। विक्रांत आगे बढ़ा। जंगल घना हो गया। पेड़ों की छांव गहरी थी। वहां एक बड़ा हाथी मिला। वो शांत खड़ा था, जैसे ध्यान में हो। हाथी बोला, पहेली है, भीड़ से दूर चुप्पी में जो सुख पाता है, बताओ क्या है? विक्रांत ने कहा, एकांत। हाथी बोला, तीसरा संकेत एकांत। मृत्यु से पहले आत्मा भीतर की आवाज सुनने लगती है, बाहरी शोर व्यर्थ लगता है। हाथी चला गया। विक्रांत आगे बढ़ा। रास्ते में एक अंधेरी गुफा आई। अंदर चांदनी की किरण पड़ रही थी। वहां एक मोर बैठा था। उसकी पंख चमक रहे थे। मोर बोला, पहेली है, जो पुराने पल फिर जीने लगता है, बताओ क्या है? विक्रांत ने कहा, स्मृति। मोर बोला, चौथा संकेत स्मृति। मृत्यु से पहले बचपन, गुरु, माता पिता की यादें लौटती हैं। आत्मा जीवन का हिसाब करने लगती है। मोर उड़ गया। विक्रांत आगे बढ़ा। एक शांत झील किनारे वो रुका। झील का पानी साफ था। अचानक एक मछली पानी से ऊपर कूद रही थी। मछली बोली, जो भागना छोड़ देता है, बताओ क्या है?
विक्रांत ने कहा, स्वीकृति। मछली बोली, 5वां संकेत स्वीकृति। मृत्यु से पहले मन भागना छोड़ देता है। वो कहता है, अब जाना है। मछली डूब गई। विक्रांत आगे बढ़ा। ऊंचे पेड़ पर एक गिद्ध बैठा था। उसकी आंखें तेज थीं। गिद्ध बोला, पहेली है जो सब छोड़ देता है, बताओ क्या है? विक्रांत ने कहा, वैराग्य। गिद्ध बोला, 6ठा संकेत वैराग्य। मृत्यु से पहले इच्छाएं, लालच सब छूट जाते हैं। मन कहता है, बस हो गया। गिद्ध उड़ गया। विक्रांत आगे बढ़ा। आखिर में एक छोटे शिव मंदिर में वो पहुंचा। मंदिर में दीप जल रहे थे। वहां एक सफेद सांड बैठा था। सांड बोला, अंतिम पहेली जो सब सौंप देता है, बताओ क्या है? विक्रांत ने कहा, समर्पण। सांड बोला, 7वां संकेत समर्पण। मृत्यु से पहले आत्मा कहती है, हे प्रभु, तेरी मर्जी। सांड गायब हो गया। विक्रांत लौटा। उसे समझ आ गया कि गुरुजी ने 7 पहेलियां सुलझा ली थीं, इसलिए वे इतने शांत थे। वो जीवन भर भक्ति में रहा और जब उसका समय आया वो मुस्कुराते हुए चला गया। यमराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, अब समझ आया ना? 7 संकेत, क्षमा, सादगी, एकांत, स्मृति, स्वीकृति, वैराग्य और समर्पण, ये आत्मा को मेरे पास आने के लिए तैयार करते हैं। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, अब समझ आया। यमराज बोले, सीख ये है कि इन संकेतों को पहचानकर जीवन जियो, तभी मृत्यु भय नहीं, मुक्ति बनेगी। मित्रों, आज से संकल्प लीजिए, इन संकेतों को समझेंगे। कमेंट में जय यमराज लिखें और शेयर करें। जय धर्मराज।